डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान विधानसभा के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित पूर्व और वर्तमान विधायकों का विशेष समागम कई मायनों में यादगार बन गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हुई तो वो थी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अपने बेबाक और शायराना अंदाज में दिए राजनीति को लेकर संदेशों की वजह से उन्होंने पूरे कार्यक्रम का केंद्र बिंदु अपने नाम कर लिया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में वसुंधरा राजे ने विधानसभा के गौरवशाली इतिहास को याद किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधानसभा केवल कानून बनाने की जगह नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की सबसे मजबूत संस्थाओं में से एक है। पिछले 75 वर्षों में यहां कई फैसले हुए जिन्होंने प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को नई दिशा दी है। अपने संबोधन के दौरान वसुंधरा राजे ने सबसे पहले राजनीति में बढ़ती कटुता और व्यक्तिगत हमलों पर चिंता जताई। उन्होंने नेताओं को एक ऐसी सीख दी जिसकी पूरे कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन एक खिड़की खुली रखो ताकि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना होना पड़े। और मैं ये सही भी है, मैं समझती हूँ कि दुश्मनी तो जम के करो भाई, परंतु थोड़ी सी खिड़की छोड़ दो, थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दो, ताकि जब कभी हम लोग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो हमको शर्मिंदा ना होना पड़े। इतनी तो आप लोगों को रखने की जरूरत है। उनके इस बयान पर सदन में मौजूद नेताओं ने तालियां बजाकर स्वागत किया। वसुंधरा राजे ने कहा कि विचारधारा अलग हो सकती है, राजनीतिक मतभेद भी अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत और आपसी सम्मान कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सदन के अंदर बहस जरूर हो, लेकिन सदन के बाहर नेताओं के बीच संवाद और रिश्ते बने रहने चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसके बाद उन्होंने विधानसभा के बदलते माहौल पर भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आज सदन में भाषा का स्तर पहले जैसा नहीं रहा, बहस की गुणवत्ता भी पहले की तुलना में कमजोर हुई है। उन्होंने पुराने दौर को याद करते हुए कहा कि पहले विधायक पूरी तैयारी के साथ सदन में आते थे, घंटों तक तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते थे और पूरा सदन उन्हें ध्यान से सुनता था। नए विधायक भी उनसे सीखने की कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि आज के समय में कई बार बिना पूरी तैयारी के ही बहस होती है, जिससे सदन की गरिमा प्रभावित होती है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष और प्रभावी चर्चा बेहद जरूरी है, लेकिन उसके लिए अध्ययन और गंभीरता भी उतनी ही जरूरी है। अपने भाषण में वसुंधरा राजे ने राजस्थान के विकास की कई ऐतिहासिक योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की अंत्योदय योजना को याद करते हुए कहा कि ये योजना गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार के दौरान शुरू की गई भामाशाह स्वास्थ्य योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय शुरू किए गए कई प्रयासों ने बाद में देश भर की स्वास्थ्य योजनाओं को भी नई दिशा दी। राजस्थान के प्रति अपने लगाव को व्यक्त करते हुए उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि अगर प्रदेश के विकास के लिए अपना सब कुछ देना पड़े तो वो भी कम होगा। उनके इस बयान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। अपने संबोधन का समापन भी उन्होंने बेहद शायराना अंदाज में किया। उन्होंने कहा कि आपके हाथों में गुलाब की महक आएगी जरूर, किसी की राहों से कांटे हटाकर तो देखो। इस पंक्ति के साथ उन्होंने नेताओं को संदेश दिया कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि समाज की समस्याओं को दूर करना और लोगों का जीवन बेहतर बनाना होना चाहिए। कार्यक्रम का एक और दिलचस्प पल तब आया जब पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ मंच पर पहुंचे। उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बरसों बाद आपको इस कुर्सी पर बैठे देख रहा हूं। आप इस कुर्सी पर बहुत अच्छी लग रही हैं। उनके इस हल्के फुल्के बयान पर पूरा सभागार मुस्कुरा उठा
और माहौल कुछ देर के लिए बेहद सहज हो गया। हालांकि अपने भाषण में राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश के गंभीर मुद्दों का भी जिक्र किया। उन्होंने पेपर लीक मामलों और कथित कोचिंग माफियाओं के नेटवर्क पर चिंता जताते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित ये समागम केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, ये मंच बना जहां पुराने अनुभव, नई सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों पर खुलकर चर्चा हुई। लेकिन इस पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा याद किया जाएगा वसुंधरा राजे के उस संदेश को जिसमें उन्होंने राजनीति से ऊपर इंसानियत, संवाद और आपसी सम्मान को सबसे बड़ी ताकत बताया। उनका शायराना अंदाज और सकारात्मक सोच कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों के लिए एक यादगार संदेश बनकर सामने आया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।